हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 18 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड। पहला स्टेटमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी गिवन टू ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विच इज आइदर ए नेशनल पार्टी और ए स्टेट पार्टी। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and PNB are the authorized issue of the bond. थर्ड स्टेटमेंट है, although called a bond, the banking instrument resembling promissory note will not carry any interest. तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, एनी वन, क्योंकि ये केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि इस बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि केवल एसबीआई इसका इशूअर है, पीएनबी नहीं, केवल एसबीआई ओनली। और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, एनी रजिस्टर्ड पार्टी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जिसको लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो, वो इस बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो केवल स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी नहीं होगा, सारे पार्टी होंगे जो कि इस सेक्शन 29 के तहत ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड होंगे और लास्ट जनरल इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट लिए होंगे, तो उनको इस बॉन्ड के थ्रू ले सकते हैं। ये देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए फाइनेंस बिल के रूप में। उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में। इलेक्टोरल बॉन्ड अलाउ करता है कॉरपोरेट्स को और इंडिविजुअल को कि किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा डोनेट कर सकता है बाय परचेजिंग बॉन्ड फ्रॉम एसबीआई। और ये सारी एसबीआई से नहीं ये बॉन्ड इशू होता है, ऑथोराइज्ड सेलेक्टेड एसबीआई से जो ऑथोराइज्ड किया गया है बॉन्ड इशू करने के लिए, उनसे आप बॉन्ड लेकर के और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसबीआई है जो सोल एक्सेस, एसबीआई के पास केवल सोल एक्सेस है और कोई बैंक के पास एक्सेस नहीं है। आप अगर एक बार बॉन्ड खरीद लेते हैं और 15 दिन के अंदर में कोई पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में वो नहीं आप इन कैश करवाते हैं तो खुद ब खुद प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बॉन्ड की बात करें तो टोटल 5 तरह का बॉन्ड होता है। पहला है 1,000 रुपये का, दूसरा 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो ये 5 अमाउंट का ही बॉन्ड इशू होता है एसबीआई के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ओनली द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 have secured not less than 1%, not less than 1% of vote polled in last general election। तो सारे पार्टीज जो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और 1% से ज़्यादा वोट लिए हैं, वो इस बॉन्ड के थ्रू पैसा रिसीव कर सकते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो स्कीम था उसको सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए अभी ये न्यूज में है, ये स्कीम खत्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप बॉन्ड इशू करना बंद कीजिए और इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च 2024 तक पूरा डिटेल आप सौंपिए। तो इसलिए अब ये न्यूज में है। सबसे अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस स्कीम के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन, कौन किसे कितना पैसा दिया है, इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 2, Yangtze Valley was in the news due to multiple event of glacial advances. तो ये कहाँ पे है? यंगटी कुटी वैली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये यंगटी कुटी वैली सिचुएटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आज का जो थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन यूनियन। पहला स्टेटमेंट, इट इज ए मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश्ड बाय maastricht ट्रीटी। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉलो सिंगल करेंसी कॉल्ड यूरो। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इन 2012 द यू रिसीव द नोबल पीस प्राइज। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए एनी वन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट सही है। इन 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस प्राइज मिला था। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये maastricht ट्रीटी के थ्रू तो बना था लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। अभी इसके 27 मेंबर हैं, पहले 28 थे, तो यूके इससे 2020 में बाहर हो गया, तो अभी 27 मेंबर हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट ऑल मेंबर नहीं है। 27 में से 19 मेंबर हैं जो यूरो जोन कहलाते हैं, जहाँ पे यूरो एज ए करेंसी यूज होता है। ये है वो 19 मेंबर टोटल। तो अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूरोपियन यूनियन अभी एक एम्बिशियस प्लान तय किया है कि 2040 तक कार्बन 90% ये रिड्यूस कर देंगे, कार्बन इमिशन, और 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसलिए अभी ये न्यूज में था। तो इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि 2040 तक हम 90% अपना कार्बन इमिशन को कट कर देंगे और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और इसी में एक यूरोपियन यूनियन का देश है ग्रीस। ये अलग न्यूज है। ग्रीस में अभी सेम सेक्स मैरिज का लॉ अडॉप्ट कर लिया गया है। तो ये भी एक न्यूज में है कि ग्रीस वो देश है, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है जो कि सेम सेक्स मैरिज को अडॉप्ट किया है, तो इसलिए ये भी न्यूज में है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो जियोंगकोंग बॉर्डर डिफेंस विलेज वे रिसेंटली इन न्यूज। ये किस बॉर्डर पे है? इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल या इंडिया बांग्लादेश? ये ऑप्शन ए इंडिया चाइना। जियोंगकोंग बॉर्डर डिफेंस विलेज जो है सो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पे है। चाइना के द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 600 से ज़्यादा ऐसे गांव बसाए जा रहे हैं। ये देखिए, चाइना जोंगकोंग बॉर्डर एलएसी नाउ बीइंग ऑक्युपाइड। तो इसलिए अभी ये न्यूज में है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका जवाब में अपना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया था 2022 में, जिसके तहत विलेज बॉर्डर से सटे हुए गांव को विकसित करना था अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। तो इसके जवाब में इंडिया ने भी अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके तहत बॉर्डर से सटे विलेज को मॉडर्न विलेज बनाना था ताकि वहाँ पे लोग रहें, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया का एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। द प्रोग्राम बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द वूल प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट।
पहला स्टेटमेंट है वूल प्रोडक्शन इन ईयर 2022 एंड 23 हैज डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सेकंड स्टेटमेंट है राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ओनली वन, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सही है, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 47.98% ऊल राजस्थान में होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज। पिछले साल से इस साल प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। अगर हम टॉप 5 स्टेट को देखें तो पहला है राजस्थान, दूसरा जे एंड के, तीसरा गुजरात, फोर्थ है महाराष्ट्र एंड फिफ्थ हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 टॉप 5 कंट्री स्टेट हैं, इंडियन स्टेट, जहाँ पे ऊल का प्रोडक्शन होता है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फिक्शनरी आइटम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ बताना है कि कौन कहाँ कहाँ पे 3D प्रिंटिंग का यूज होता है। ऑप्शन ए 1, 3, 4, बी 2, 3, 5, सी 1 and 4 एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही है। 3D प्रिंटर का यूज इन सब चीज़ में होता है। ये 2018 का क्वेश्चन था। ये सारे एप्लीकेशन में यूज होता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट अभी 3D प्रिंटर का यूज करके ब्रेन सेल, ह्यूमन ब्रेन बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं, साइंटिस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू दैट फंक्शन लाइक ह्यूमन ब्रेन। तो ये ह्यूमन ब्रेन जो है ये रिसर्च प्रोग्राम में हेल्प करेगा साइंटिस्ट को, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के लिए। जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, तो इन डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाए, तो ये 3D प्रिंटेड ब्रेन टिश्यू से साइंटिस्ट को और ये प्रोग्राम में हेल्प मिलेगा। और ये एक तरह से और मदद करेगा कि ये समझने के लिए कि ब्रेन सेल जो है इसे कम्युनिकेट कैसे करता है बाकी बॉडी पार्ट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडियन मैनकाइंड, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर 3D प्रिंटर का बात करें तो ये 3D प्रिंटर एक कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन है जो कि प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनाता है बाय लेयरिंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल। लेयर बाय लेयर मटेरियल को रख करके ये 3D प्रिंटर एक डिजाइन बनाता है। जैसे मटेरियल हो गया मेटल्स, फाइबर, प्लास्टिक, इटीज। तो इन सब का यूज करके एक अभी इंडिया में एक 3D प्रिंटेड पहला पोस्ट ऑफिस भी बना था कुछ दिन पहले। अगर 3D प्रिंटर का अगर एप्लीकेशन देखें तो इसका यूज कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे इंडिया में 3D पोस्ट ऑफिस बना था, तो इसका कंस्ट्रक्शन में काम होता है, मेडिकल में काम है। जैसे अभी ब्रेन सेल बनाया है तो ये मेडिकल में यूज होता है। इसका बेनिफिट क्या है? ये जल्दी क्विकली आप कोई भी मॉडल बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसके द्वारा बन सकता है। इफ़िशियंसी इसका बहुत हाई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है 3D प्रिंटर से रिलेटेड, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।